आरबीसी 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 क्या होता है? आरबीसी हिंदी में इसको लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो भैया वो वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग को याद करवाना मेरा काम है, इस वीडियो में सिर्फ आप लोग बने रहिए, याद करवाना मेरा काम है। यदि नहीं करवा पाए तो वीडियो के कमेंट में आप लोग को जो बुझाए वो लिख दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन देखिए वीडियो को और समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आरबीसी इसको हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कोशिकाएं। क्या चीज? लाल रक्त कोशिकाएं, इंग्लिश में रेड ब्लड सेल। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे कि आरबीसी होता क्या है। तो कल के वीडियो में हम बताए थे कि ब्लड जो है, ब्लड में बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है। कंपोनेंट्स कहने का मतलब कि कुछ पानी लेखा भाग है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, वो पढ़ लिए थे। और कुछ भारी पदार्थ होता है तो उसको कहा जाता है ब्लड सेल। और वही एक ब्लड सेल में ही आता है, उसका एक भाग है आरबीसी, उसका दूसरा भाग है डब्ल्यूबीसी, तीसरा भाग है प्लेटलेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग आरबीसी को जानेंगे और याद करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो देखिए आरबीसी को कहा जाता है, इसका टेक्निकल नेम समझ रहे हैं, टेक्निकल नेम मतलब कि बायोलॉजी या फिर साइंस के भाषा में इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इरिथ्रो, RO, इरिथ्रो का मतलब होता है लाल। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है? लाल। और साइट का मतलब होता है सेल। साइट का मतलब क्या होता है भैया? सेल होता है। तो आपका होगा इरिथ्रोसाइट किसको कहा जाता है? तो आरबीसी का टेक्निकल नेम क्या है? इरिथ्रोसाइट। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि इरिथ्रोसाइट किसको कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि इरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी का ही टेक्निकल नेम है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आरबीसी है एक ब्लड का कंपोनेंट्स है। तो इसका खोज हुआ था जो कि किए थे एंटोनी लुएनहाग। किसने किए थे भाई? एंटोनी लुएनहाग किए थे। ये बैक्टीरिया का खोज कर रहे थे। ये क्या चीज़ का खोज किए हैं भैया? बैक्टीरिया का भी इन्हीं ने खोज किया है। बैक्टीरिया का खोज किसने किया है? एंटोनी लुएनहाग ने किया है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, हिंदी में लाल रक्त कोशिका का खोज किसने किया था? तो उसका आंसर होगा भैया लुएनहाग। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? लुएनहाग। उसके बाद पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में आरबीसी होता कितना है। शरीर में आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? तो वो होता है 4.5 से 5.5 मिलियन। कितना होता है? मिलियन। ध्यान दीजिए कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 5 मिलियन बराबर भैया 50 लाख। अब 5.5 है तो कितना हो जाएगा? 55 लाख। ये 45 लाख से 55 लाख हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या होती है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। तो भैया आप लोग ध्यान दीजिए कि आरबीसी का संख्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कितना होता है, तो क्या बताइएगा? 45 से 55 लाख के बीच में आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू होता है, यानी कि संख्या होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा ब्लड सेल। इसका मतलब कि ब्लड सेल 3 प्रकार के, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो इसमें क्वेश्चन है कि 3 गो है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो इस तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है? था आरबीसी है। क्यों है? क्योंकि 45 लाख से 55 लाख के बीच में, समझ रहे हैं, 45 लाख से 55 लाख के बीच में, इसलिए क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा है। क्या है? सबसे ज़्यादा है। डिस्कवर किसने किए थे? डिस्कवर का हिंदी होता है खोज। क्या होता है हिंदी इसका? खोज। खोज किसने किया था? लुएनहाग। किसने किया था? लुएनहाग ने किया था। आरबीसी का टेक्निकल नेम इरिथ्रोसाइट।
इरिथ्रोसाइट। अब देखिए इसका शेप यानी कि आकार होता है, आरबीसी का एगो आकार होता है। आप लोग फोटो देख रहे हैं वो कैसा है भैया, बाइकोनकेव है। बाइकोनकेव का मतलब कि जो रहेगा आरबीसी गोल है, ठीक है, लेकिन एक बीच वाला भाग जो है वो धंसा हुआ रहेगा, बीच वाला भाग हल्का धंसा हुआ रहेगा, उसी को बोला जाता है बाइकोनकेव शेप। बाइकोनकेव शेप कहा जाता है। अब देखिए आरबीसी बनता है, ध्यान दीजिए, आरबीसी क्या है, ब्लड सेल है, कहीं ना कहीं बन रहा होगा, हमारा खून कहीं ना कहीं बन रहा है। तो आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में, हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, एकदम आराम से आपको बता रहे हैं। आरबीसी बनता कहाँ पे, बोन मैरो में बनता है। आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है। बन गया कहाँ, बोन मैरो में बन गया, तो मुएगा भाई, मुएगा कहाँ, स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है, पिलिया या तिल्ली कहा जाता है। बाएं साइड में यहाँ पे होता है स्प्लीन, देखिए यहाँ पे स्प्लीन होता है, बाएं साइड में यहाँ पे क्या होता है, स्प्लीन होता है, यहीं पे मुँह जाता है। आरबीसी का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण पूछेगा कि आरबीसी निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बताइएगा, बोन मैरो में, हिंदी में कहा जाता है अस्थि मज्जा। क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, आरबीसी का निर्माण हो गया अस्थि मज्जा, लेकिन डेथ यानी कि मृत्यु उसका कहाँ होगा, स्प्लीन या पिलिया या तिल्ली कहा जाता है। अब आरबीसी का जीवन चक्र होता है यानी कि लाइफ सर्किल होता है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं आरबीसी का लाइफ होता है, लाइफ होता है आपका 120 दिन। डे मतलब दिन, 120 दिन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी का लाइफ बताइए, यानी कि आरबीसी हमारे शरीर में, यार हम आरबीसी काहे चिल्ला रहे हैं, पागल उगल हम है नहीं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, उसी का फुल फॉर्म है। रेड के आर लिया गया है, ब्लड का बी लिया गया है, सेल का सी लिया गया है, तो यही बन गया आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल हम ना कह के बेरी आरबीसी चिल्ला रहे हैं, समझ गए ना। तो आरबीसी का जीवन काल यानी कि आरबीसी हमारे शरीर में कितना दिन तक जीवित रह सकता है। देखिए गते गते बोल रहे हैं, हमारे शरीर में आरबीसी कितना दिन तक जीवित रह सकता है, तो इसका आंसर होगा 120 दिन। 120 दिन से ज़्यादा ही जिंदा नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आरबीसी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन कि आरबीसी में नो न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियस का हिंदी क्या होता है, न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक। न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक। केंद्रक, आरबीसी एक तरह का क्या है, सेल है ना, तो सेल में इसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है, ये कोई भी सेल है, सेल के बीच वाले भाग को कहा जाता है केंद्रक, जो कि आरबीसी में नहीं होता है। तो और इसका फंक्शन, आरबीसी का फंक्शन है हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखता है शरीर में। हीमोग्लोबिन के मेंटेन करके कौन सा रखता है भैया, आरबीसी रखता है। तो देखिए आरबीसी के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले पढ़े आरबीसी का फुल फॉर्म। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, हिंदी में लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आरबीसी का टेक्निकल नेम यानी कि बायोलॉजी में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब लाल, साइट के मतलब सेल, यानी कि जो ऐसा कोशिका जिसका क्या कलर लाल हो उसको क्या कहेंगे, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी रेड ब्लड सेल, देख लीजिए। उसके बाद पढ़े आरबीसी का शेप, आकार, उसका ढांचा कैसन है, देखेंगे तो कैसन लगेगा, तो लगेगा बाइकोनकेव शेप। कैसन लगेगा, बाइकोनकेव शेप लगेगा। उसके बाद पढ़े आरबीसी के संख्या, हमारे शरीर में आरबीसी कितना होता है,
2-4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ कितना होता है? तो होता है 45 लाख से 55 लाख के बीच में। इसका मिलियंस में कीजिएगा तो 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन के बीच में। उसके बाद पढ़े कि आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस, हिंदी में कहें तो आरबीसी में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आरबीसी बनता कहाँ है? तो बनता है हमारा बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। उसके बाद निर्माण हो गया किसी की ना चीज़ का, देखिए कोई भी चीज़ बनता है तो उसका मृत्यु निश्चित है। तो आरबीसी पैदा हुआ है तो उसका मृत्यु निश्चित है। तो आरबीसी बन गया, लेकिन वो मुएगा कहाँ भैया? तो वो मुएगा हमारे बाएं साइड, स्प्लीन नामक एक कोई चीज़ होता है, उसी में जाके मुँह जाता है। स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा कहा जाता है, वही में जाके मुँह जाता है। अब देखिए इतना ठीक है, आरबीसी पैदा हुआ बोन मैरो में, मुएगा स्प्लीन में, ये ससुरा जिंदा कितना दिन रहेगा? ये भी क्वेश्चन बनेगा कि बन गया तो बोन मैरो में या मुएगा स्प्लीन में, लेकिन तुरंत बना तुरंत मुएगा, तो ये तो भैया गलत बात है ना। तो आरबीसी का जीवन होता है, मतलब वो 120 दिन तक जिंदा रहेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहता है। तो आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? ब्लड सेल। ब्लड सेल 3 टाइप्स के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड सेल है आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, उसका खोज किए थे ल्यूएनहाक। ल्यूएनहाक का एक और बात है कि इन्होंने ही बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु कहते हैं, उसका भी खोज किए थे। अब हे बोर्ड पाइए, अब इसमें पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में जब आरबीसी 55.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, उसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोसिस। इरिथ्रोसाइटोसिस या फिर पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, उसको कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। देखिए मिया, कोई भी शब्द के अंत में MIA मिया लग जाए तो ये आपका रिलेटेड होगा ब्लड से। क्या चीज़ से रिलेटेड होगा? ब्लड से। ये ट्रिक ध्यान दीजिए, इधर ठीक है, इधर देख यार, इधर देख, कोई भी शब्द के अंत में MIA मिया लग जाए, उसके मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि वो चीज़ रिलेटेड होगा ब्लड से। कोई भी सेंटेंस के अंत में, कोई भी वर्ड के अंत में MIA मिया लग जाए, वो शब्द रिलेटेड होगा ब्लड से। पॉलीसाइथेमिया के मतलब क्या होता है? कोई पूछ देगा आपसे कि तुमसे कोई पूछेगा कि पॉलीसाइथेमिया के मतलब बताओ, तो बताना होगा कि आरबीसी की संख्या 55.5 लाख से ज़्यादा, यानी कि 5.5 मिलियन से ज़्यादा होगा, उसको कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। आज 45 लाख से कम हो जाएगा, उसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया, पिनिया। ध्यान दीजिए, पिनिया के मतलब होता है डिक्रीज अमाउंट। पिनिया के मतलब कोई भी शब्द के अंत में पिनिया लग रहा है, PEA नहीं है, पिनिया, उसका मतलब होगा कि कुछ ना कुछ चीज़ की कमी हो रही है। क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ चीज़ की कमी हो रही है, उसी को बोला जाता है पिनिया। देखिए आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाएगा तो पॉली का मतलब ही होता है ज़्यादा, पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, और साइटो का मतलब सेल, मिया के मतलब क्या हो गया भैया? ब्लड से रिलेटेड।
पॉलीसाइथेमिया के मतलब क्या हो जाएगा, आरबीसी की संख्या ज़्यादा। इरिथ्रोसाइटोपिनिया, पिनिया का मतलब डिक्रीज अमाउंट ऑफ एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज़ का अमाउंट कम हो जाएगा उसको बोलेंगे पिनिया। तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया के मतलब होगा कि लो अमाउंट ऑफ आरबीसी, यानी कि कम संख्या जब होगा आरबीसी का उसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। ध्यान दीजिए यार, बहुत चिल्ला रहे हैं हम। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, इसका मतलब होगा कि क्या होगा कि आरबीसी के शेप करने का मतलब आकार जो बाई कॉनकेव था वो बदल जाएगा, यानी कि आरबीसी के शेप में चेंज हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ तो भैया सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो उसका आंसर तुमको देना होगा कि आरबीसी के शेप और साइज में चेंज होना, यानी कि उसका आकार बदल जाता है, उसी को बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। अब अगला क्वेश्चन कोई तुमसे पूछेगा कि जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, ध्यान देना, पॉलीसाइथेमिया। क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथेमिया। अगला क्वेश्चन तुमसे कोई पूछेगा कि आरबीसी की संख्या जब घट जाता है तो उसको कहा जाता है क्या चीज, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। कोई भी संख्या के कोई भी वर्ड के अंत में पिनिया लग जाए तो उसका मतलब होगा उस चीज में कुछ ना कुछ चीज की कमी हो रही है, उसी पिनिया का मतलब ही होता है कमी। तो भैया आरबीसी के बारे में इतना हम जानते थे, जितना जानते थे उतना बता दिए। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको हम जो भी समझाएं क्या समझ में नहीं आया। यदि नहीं आया तो भैया कमेंट कीजिए, हम इससे भी ज़्यादा चिल्लाने का प्रयास करेंगे और आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है सत्यम लेक्चर। और हाँ, ऐसे ही हम ट्रिक से रिलेटेड और पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग को वीडियो में ही समझा दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।